नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनन्या स्टडी सर्कल 365 यूट्यूब क्लासेस में। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर 4। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में, जिसमें मैं आपको सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। सिलेंडर, इसको हिंदी में बेलन बोलते हैं। देखिए इसे कुछ फॉर्मूले लिख करके आ रहे हैं और इस तरीके का आपका सिलेंडर होता है। समझते हैं सिलेंडर के बारे में। देखिए आपने डेली यूजेस में सिलेंडर के कई एग्जाम्पल देखे होंगे। एक तो कोई भी मान लीजिए बॉक्स हो गया, जिसमें आपके घर में दाल रखी जाती होगी या कुछ और, या शक्कर रखी जाती होगी। इस प्रकार के आपके घर में कंटेनर होंगे जो कि सिलेंडर के शेप में होते हैं, ठीक है। या सिलेंडर जो आपके घर में यूज़ होता है वो भी सिलेंडर के केस में होता है। जो आपके घर में सिलेंडर यूज़ होता है वो सॉलिड सिलेंडर होता है। और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहले स्टार्टिंग में वो भी हम लोग सॉलिड सिलेंडर के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। ये जो आपके सामने फिगर है वो सॉलिड सिलेंडर का ही फिगर है, ठीक है। तो ये देखिए कैसा इसका शेप होता है, हम लोग समझ लेते हैं कि इस सिलेंडर में 2 बेस होते हैं। एक बेस ये है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, सर्किल में है, और दूसरा बेस ये है, ये भी आपका सर्किल में है, ठीक है। तो अब इन दोनों सर्किल को बीच में ये लाइन जो ऐड कर रही है, ये एक्चुअल में सिलेंडर की हाइट होती है, ठीक है। तो आपको इसमें ये जानना है कि ये थ्रू आउट एक जैसा होता है, नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसा होता है। अब ये मान लीजिए ये बेस है और ये इसका जो है टॉप है, तो अब आप उसको पलट दीजिए, टॉप नीचे ले आइए, बेस ऊपर ले जाइए, तब भी वो देखने में एक ही जैसा फिगर लगेगा। तो ये सिलेंडर का नीचे से ऊपर तक सिलेंडर बिल्कुल एक जैसा रहता है। और एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जब भी किसी सॉलिड का नीचे से लेके ऊपर तक थ्रू आउट एक जैसा फिगर बना हुआ है, तो जो उसका वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑलवेज बेस एरिया इनटू हाइट होता है, ठीक है। कब होता है ये? जब आपका वो थ्रू आउट एक जैसा बना होता है, तब ऐसा उस केस में होता है। समझ रहे हैं बात आप, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि इसमें देखिए ये जो सर्कुलर फॉर्म बना हुआ है, इस सर्कुलर फॉर्म में डॉटेड लाइन बनी हुई है और इस डॉटेड लाइन के ऊपर लिखा हुआ है आर। तो आपको पता है कोई भी सर्किल होता है, उस सर्किल के सेंटर से आप इसके पैरीमीटर पे कहीं पे भी आप सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी आप इसको मिलाते हैं तो ये इसका रेडियस होता है। तो उसी अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पूरा आपका सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है, सेंटर से यहाँ सर्कमफ्रेंस में मिलाया गया है, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो सर्कल का ये रेडियस हो गया और ये पूरे सिलेंडर की एच जो है वो पूरे सिलेंडर की हाइट हो गई, ये जो डॉटेड लाइन में बनी हुई है। तो अब इस सिलेंडर का हम लोगों को निकालना होता है वॉल्यूम। सिलेंडर एक जैसा है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया। बेस एरिया क्या है? बेस क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? आप सभी को पता है, सर्कल का होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो हाइट कितनी है? एच, ठीक है। समझ गए बात? समझ लीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में कि कोई भी फिगर जो थ्रू आउट एक जैसा बना होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि वो वॉल्यूम होता है बेस एरिया और इनटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे बेस एरिया क्या है? सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सिलेंडर में जो एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, वो है इसका बेस एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपको पता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी? एच। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर एच इसका जो है एरिया हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। किसका? सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ से ये फॉर्मूला ड्रॉ हुआ। अनन्या स्टडी सर्कल 365, हमारा प्रयास आपकी सक्सेस है। नेक्स्ट समझते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है ये देख लेते हैं। देखिए कर्व सरफेस एरिया को समझने की बात समझ लीजिए कि कर्व सरफेस एरिया में ये जो बॉटम के जो एरिया होते हैं और टॉप का जो एरिया होता है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। केवल और केवल किसको इंक्लूड करते हैं? कर्व सरफेस एरिया में ये जो सामने फ्रंट की जो दीवार होती है, आगे पीछे की जो दीवार होती है, इसके एरिया को हम लोग इंक्लूड करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ये पूरा राउंड अबाउट पूरा आगे से लेके पीछे तक पूरा देख लेते हैं, इसको जो है कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं।
तो ये कर्व सरफेस एरिया किसी भी सॉलिड का जो कि थ्रू आउट एक जैसा बना होता है, उसका भी एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है देखते हैं, आपको बताते हैं। उसका फार्मूला ये होता है कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA, कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA, वो यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो ये क्या होता है? बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस। ठीक है, और इनटू हाइट, ये होता है CSA का फॉर्मूला। तो आधार का परिमाप कितना है? परिमाप है आधार में है क्या? आधार में क्या है? सर्किल। और सर्किल का परिमाप कितना होता है? 2 पाई r। परिमाप मतलब वो सर्कमफ्रेंस इनटू h। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा 2 पाई r h। समझ गया बात? ठीक है, तो ये जो है इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। देख लीजिए, हम लोग वापस चलते हैं अपने स्लाइड में। देखिए इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या लिखा हुआ है? इसमें कर्व सरफेस एरिया वही लिखा हुआ है 2 पाई r h। ठीक है, 2 पाई r क्या हो जाएगा? इसका सरकमफ्रेंस यानी कि बेस का पेरीमीटर, और इनटू क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो 2 पाई r h हो जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं टोटल सरफेस एरिया को। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से समझ लेते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको कि TSA बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उसको संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो ये जो TSA होता है ये क्या होता है? ये देख लीजिए, ये जो आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर में तो जो वक्र पृष्ठ जो मैंने आपको बताया, वक्र पृष्ठ की जब बात कर रहे थे, जो ये इसका चारों तरफ के जो वॉल है राउंड अबाउट में, वो CSA हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? CSA। और इसमें एक होता है टॉप का एरिया और एक होता है इसका बेस का एरिया। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, टॉप का एरिया प्लस CSA प्लस बेस का एरिया, तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? TSA बन जाता है। देखते हैं हम लोग, फिर से समझ लेते हैं। तो TSA क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्किल, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। ठीक है, प्लस CSA। 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्किल क्यों होगा? क्योंकि इसमें टॉप का भी ऐड होगा और इसमें बेस का भी ऐड होगा, इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा, तो इसलिए 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा। प्लस क्या रहेगा इसका? CSA। CSA कितना था मैं बताया आपको? 2 पाई r h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। इसमें से 2 पाई r कॉमन हो जाएगा, दोनों से 2 पाई r कॉमन कर लिया तो बचेगा क्या? इसमें से r स्क्वायर से केवल r बचेगा, इधर बचेगा h। तो 2 पाई r और r प्लस h या h प्लस r, ये होता है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो समझ गए बात आप? तो ये फार्मूला आपको जो है या लर्न रखना है कि सिलेंडर का TSA होता है वो 2 पाई r h प्लस r होता है। ठीक है, हम लोग अपने स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 पाई ब्रैकेट में r, 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस h इंटू r। वही बात है 2 पाई r, वही बात है कि 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये इसका TSA हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, आप लोग ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अब हॉलो सिलेंडर की तरफ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। यानी हिंदी में खोखला बेलन बोलते हैं इसको, हॉलो सिलेंडर को हिंदी में खोखला बेलन बोलते हैं। देखिए खोखला बेलन का ये सामने आपका फिगर बन के आ गया है। लाइव एग्जांपल भी आपको दिखा देते हैं। देखते हैं हम लोग लाइव एग्जांपल खोखला बेलन का। आप लोग ने देखा होगा रील, जिसमें कि सुई धागा रखा जाता है, लपेटा जाता है, उस रील को बोलते हैं। अब इस पूरी रील को देख लीजिए आप, तो ये किस शेप में बना हुआ है? नीचे एक सर्किल, ऊपर एक सर्किल और ये उसकी हाइट, तो ये बना हुआ है सिलेंडर के शेप में।
तो वैसे तो देखने में बाहर से सिलेंडर लग रहा है, और जो ये ब्लैक 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 पूरे में लगा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, CSA हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा था। और इस दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो TSA हो जाएगा। अब ये खोखला सिलेंडर है, उसको देखते हैं कैसे। देखिए ये आपको दिख रहा होगा खोखला सिलेंडर। एक्चुअल में जो रील होती है उसमें चारों तरफ तो बंधा होता है धागा, तो वो तो उसका CSA बाहर का हो गया। लेकिन इसमें अंदर भी देख लीजिए, आपको खालीपन दिख रहा होगा। देख लीजिए ये बीच में इसकी दफ्ती लगी हुई है, मोटाई है इसकी, और ये बीच में इसका खालीपन दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो इस प्रकार से होता है ये खाली सिलेंडर, खोखला बेलन। समझ रहे होंगे आप बात डायग्राम देख करके कि खोखला सिलेंडर कैसा होता है। आर पार खाली होता है, अंदर की तरफ भी एक सरफेस होगा। देख लीजिए आप, इसके अंदर में भी एक सरफेस है पूरा, जहाँ काला काला दिख रहा है, और इसके बाहर में जहाँ ये काला काला है वो अलग है। तो यदि हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो बाहर का ये जो ब्लैक पार्ट है ये भी रहेगा, और अंदर का जो ये ओपन पार्ट है, अंदर का जो दफ्ती वाला पार्ट है, जो दफ्ती वाला पार्ट है वो भी रहेगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे दोनों दिखाई पड़ेगा। तो ये अभी मैं फॉर्मूला में बताऊंगा तो आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ। एक और डायग्राम देख लेता हूँ इसका। देखिए इस डायग्राम में भी आपको साफ दिख रहा होगा, एकदम क्लियर कि आर पार एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका खोखला बेलन, ये बाहर का इसका ब्लैक पार्ट है, ये भी CSA में काउंट होगा। ये अंदर का जो इसका खोखलापन है ये भी इसके CSA में पार्ट में काउंट होगा। ये जो इसका हॉलो पार्ट है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको दफ्ती जो है, इसका अपना एक वॉल्यूम होगा। ये कैसे निकल के आता है, ये आउटर माइनस इनर कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही सब पार्ट मैं आपको फॉर्मूले में बताऊंगा, आपको समझना है। अब इसमें एक बात और समझ लीजिए कि देखिए मान लीजिए ये इसका सेंटर है, सपोज कर लेते हैं कि ये जो है इसका सेंटर है। अब देखिए एक पॉइंट तो इसका ये है, ठीक है, तो एक तो पॉइंट पूरा ये हो गया। मान लीजिए ये कैपिटल R है, और एक पॉइंट जो है स्मॉल r की केवल स्टार्टिंग तक ही होगी। तो मान लेते हैं ये कितना है, स्मॉल r है। अब बीच का डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस होगा कैपिटल R में से स्मॉल r माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? अभी मैं फिगर में बताऊंगा तो, लेकिन मैं इसमें डायग्राम दिखा करके आपको सीधे सीधे यहाँ पर एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ कि यहाँ से लेके पीछे तक का जो एकदम लास्ट के पॉइंट तक है तो ये कैपिटल R हो गया, और स्टार्टिंग के ही दफ्ती तक यदि देखें तो स्मॉल r हो गया। तो इस बाहर वाले से छोटे अंदर वाले को माइनस कर दें, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो ये बीच का इसका मालूम चल जाएगा। तो जो बीच का इसका मालूम चल जाएगा वो एक्चुअल में मटेरियल है, वही मटेरियल, इसमें मटेरियल से ये बना हुआ है। ठीक है, इसी बात को आपको समझना है। देखते हैं हम लोग, चलते हैं हम लोग अपने फिगर की तरफ, स्लाइड की तरफ। देखिए ये है आपकी स्लाइड, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट है कि वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम तो इज़ अ वेरी सिंपल। अब इसका देखिए वॉल्यूम निकालना है हमको। अब वॉल्यूम भी टू टाइप से ही निकलेगा। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं क्या केवल वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम का मतलब हम लोग समझ लेंगे मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, मटेरियल की बात होगी। तो वो बाहर वाली जो रेडियस थी उसका वाला πr² h माइनस अंदर वाले का πr² h। ठीक है, कैसे क्या समझते हैं हम लोग। देखिए बाहर वाली जो रेडियस है उसको हम लोग ने मान लिया है कैपिटल R, जो मैंने अभी आपको फिगर में बताया था। ठीक है, और अंदर वाली जो रेडियस मान ली है थोड़ी सी, इसको मान लिया है स्मॉल r। ठीक है, अब इस कैपिटल R से इस स्मॉल r को घटाएंगे, मतलब स्मॉल r कहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी स्मॉल r, ये होगी स्मॉल r। तो इस कैपिटल R में से इस स्मॉल r को घटा देंगे तो ये मिलेगा क्या, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, ये तो जगह की बात हो गई, लेकिन हमको मटेरियल निकालना। अब देखिए क्या, ये बताइए हमको, मुझको ज़रा ये बताइए आप कि कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी हाइट है, अंदर या बाहर, मतलब आउटर की जो हाइट है और इनर की जो हाइट है, क्या उनमें कोई चेंजमेंट होगा? नहीं। रील बाहर से भी उतनी हाइट की होगी, जो धागा वाली रील है बाहर से भी उतनी हाइट की होगी, अंदर की भी उतनी हाइट की होगी। इसका मतलब है हॉलो सिलेंडर में हाइट सिर्फ और सिर्फ एक होती है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, वो उसको बोलते हैं h। समझ गया बात? ठीक है, तो हम लोगों को इसका वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना है। इसका मतलब है सीधी सी बात समझ लीजिए कि आपको मटेरियल निकालना है। जब कह दिया जाए
कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, कुछ ना बताया जाए, कह दिया जाए हॉलो सिलेंडर का आपको वॉल्यूम बताना है। इसका मतलब आपको मटेरियल का बताना है कि मटेरियल का वॉल्यूम क्या है। तो वो क्या हो जाएगा, बाहर वाला का स्क्वायर यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस अंदर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इसमें पाई एच कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट में। ये देखिए स्लाइड में लिखा होगा क्या, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये इसका हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट है कर्व सरफेस एरिया। मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालना है, मैंने आपको समझा दिया है, आप देख लीजिए। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी खाली सिलेंडर होगा, ये तो नॉर्मल सिलेंडर हो गया, इसके अंदर एक ये खाली सिलेंडर ही बनेगा। ये तो इसका मटेरियल है, जितना ये रेड पार्ट है ये तो सब मटेरियल लगा है, समझ रहे हैं, इसमें धागा बंधा हुआ रील, ये अंदर खाली है। तो आप एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था, फिर से मैं जाता हूँ उसी पे फिगर पे, डायग्राम पे लेके चलता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या डायग्राम में क्या आपको समझाना है, ये कि एक तो ये ब्लैक वाला जिसमें धागा बंधा हुआ है, ये इसका बाहर का एरिया है। और बाहर का जो CSA था वो मैंने बताया था कितना था आपका सिलेंडर का 2 पाई आर, आर कितना है, कैपिटल आर एच। ठीक है, ऐसे ही अंदर भी एक कर्व सरफेस एरिया बन रहा है। देखिए अंदर पूरा अंदर तक थ्रू आउट बना रहेगा नीचे तक, तो वो भी CSA कितना होगा, उसमें स्मॉल आर होगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच। अब बाहर का भी CSA और अंदर का भी CSA दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको अब दो जगह पॉलिश करना। CSA का मतलब क्या हो गया, दीवार पे पॉलिश करने वाला एरिया। CSA का मतलब क्या हो गया, आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे हम लोग को पॉलिश करना पड़े, वॉल पॉलिश करना है हमको, तो वॉल पॉलिश करने का जो एरिया होता है वो एरिया ही इसका जो है वो होता है, क्या बोलते हैं कि CSA होता है। तो एक बाहर से हम लोग वॉल पॉलिश करेंगे, एक अंदर से हम लोग वॉल पॉलिश करेंगे। ठीक है, तो बाहर से करेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच, अंदर से करेंगे तो 2 पाई स्मॉल आर एच, इसलिए ये ऐड हो जाएगा। तो अभी आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब हम लोग CSA की बात करेंगे तो ये दोनों वॉल वाले CSA ऐड हो जाएंगे। वॉल्यूम की बात करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। जब हम लोग TSA की बात करेंगे तो ये ऐड भी होगा और माइनस दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। कैसे, अभी हम लोग TSA में समझते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अपने पावर पॉइंट स्लाइड की तरफ। देखिए आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया, इसमें ब्रैकेट में कॉमन ले, टू पाई कैपिटल आर स्मॉल एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। देखिए 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बच जाएगा। ये हॉलो सिलेंडर का टोटल CSA हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर का CSA हो जाएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ हो जाएगा। समझ गए बात, यही देखिए स्लाइड में दिया गया है 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब हम लोग बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। देख लीजिए टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया में ऑलवेज क्या होता है, CSA रहता है प्लस एरिया ऑफ बेस रहता है, एरिया ऑफ बेस ऑन प्लस टॉप। ठीक है, इनको भी मिलाते हैं। अब देखिए बेस और टॉप का एरिया कितना है। जब हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं हम लोग, देखिए इसमें क्या है कि एक तो ये है छोटा वाला और एक है बड़ा वाला सर्किल। इसमें एरिया कैसे निकलेंगे, बाहर वाले सर्किल से अंदर वाले सर्किल को माइनस करेंगे। पॉलिश किस में करेंगे, खाली जगह पे थोड़ा ना करेंगे, कहाँ पे करेंगे, बीच वाली जगह पे करेंगे पॉलिश इसमें। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा बाहर वाले एरिया से अंदर वाले एरिया को माइनस करेंगे, यानी कितना, बाहर वाला एरिया है इसका नीचे का पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो बीच वाला एरिया निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर।
लेकिन ये तो केवल नीचे बेस का हो गई बात, ऐसे ही टॉप पर भी तो होता है। तो टॉप के लिए नीचे भी वैसे ऊपर भी वैसे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ गए? देख लीजिए फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। स्लाइड में क्या है कि जैसे ये नीचे दिया गया है वैसे ये ऊपर भी दिया गया है। तो ऊपर वाले में देखिए क्या है और नीचे वाले में देखिए क्या है, दोनों एक जैसा है। क्या बनेगा नीचे वाले ऊपर वाले का एरिया। तो पहले ऊपर, केवल ऊपर की बात करते हैं, देख लेते हैं हम लोग। 2 पाई 2 पाई नहीं, एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा नीचे का। देख लीजिए हॉलो सिलेंडर में बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो एरिया है इसका कैसे निकालेंगे, तो पाई कैपिटल आर, क्योंकि बड़ी वाली जो लाइन है वो कैपिटल आर है और स्मॉल वाली जो लाइन है वो स्मॉल आर है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे। ये एक सर्कुलर का एरिया हो जाएगा। दूसरे का भी निकालेंगे तो फिर से पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, यानी कि दोनों को टोटल कर देंगे तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये टोटल बेस का एरिया हो जाएगा। तो जब हम लोग TSA की बात करेंगे तो TSA में क्या हो जाएगा, CSA प्लस टोटल इसका ये क्या 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो CSA कितना था 2 पाई H कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इसमें देख लीजिए 2 पाई आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर। अब आप समझ लीजिए, देखिए 2 पाई यहाँ भी कॉमन, 2 पाई यहाँ भी कॉमन, तो 2 पाई तो बाहर हो जाएगा और आर प्लस आर ये कॉमन, ये भी बाहर हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले वाले में बचेगा H, दूसरे वाले में बचेगा R माइनस आर, कैपिटल आर माइनस आर। तो ये TSA का डायरेक्ट फार्मूला है, चाहे तो इसको लर्न कर लें, और नहीं आपको लर्न होता है तो ये जो फंडा मैंने आपको बताया है ये फंडा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो पहले CSA निकाल लेंगे और फिर दोनों बेस का, मतलब पहले नीचे एक बेस का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसमें 2 टाइम्स कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग TSA इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, देख लीजिए फॉर्मूले में लिखा हुआ है टोटल TSA में 2 पाई H कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा CSA। और एरिया कैसे निकलेगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, इसमें वैल्यू लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो आप लोग इसमें कमेंट करके पूछें। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और लाइक शेयर कमेंट करेंगे, उतना ही मतलब मैं मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। आपको इसका यदि PDF चाहिए हो तो आप मेरा जो है चैनल है उस चैनल पर आप जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, देखिए मैं बता देता हूँ, उसका नाम है ASC अनन्या स्टडी सर्किल वाला स्पेस 365, फिर उसके बाद नॉलेज KNOWLEDGE, फिर ग्रुप GROUP, ठीक है। ग्रुप की स्पेलिंग ये लिखेंगे GROUP, ठीक है। तो ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।